अब रूल है रूल नंबर सेकंड। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते। ऐसे नाउन, रूल नंबर 2 है कि जिनके प्लूरल नहीं बनते हैं। सर्टेन नाउन्स डू नॉट मेक प्लूरल। हमें उनमें से कौन कौन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को अब फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ भी अगर किसी और भी नाउन्स जिनको आपने प्लूरल बनाना है उनके लिए कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे हमने कल एक पेयर ऑफ वर्ड पढ़ा, एडवाइस वर्सेस एडवाइज। एक हमने पढ़ा एडवाइस, ये नाउन होता है, मैंने आपको कल भी बताया। अब ये एडवाइस है, ये अपने साथ क्या लेगा? जब भी मैं अगर कहता हूं कि उसने मुझे काफी नसीहतें की, उसने मुझे काफी नसीहतें की, तो नसीहतों का क्या मतलब है? अब हम इसको इंग्लिश में ऐसे नहीं कह सकते ही गेव मी एडवाइजेस, हम ऐसे नहीं कह सकते। या उसने मुझे नसीहत की, हम कहेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या कहेंगे? ही गेव मी एडवाइस। ठीक है, हमको उसको इस तरह से लिखेंगे कि उसने मुझे एक नसीहत की। क्या है नसीहत? कोई भी नसीहत हो सकती है। एक एडवाइस आ गया। पोएट्री नहीं हो सकता, राइस है हैं? नहीं, वो आगे रूल है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे पहले हमें कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके ये प्लूरल बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने लगाया अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो हमने इनको काउंटेबल की सेंस में लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ क्वालिफाइंग वर्ड यूज करने पड़ेंगे, तब हम इनको काउंटेबल में ला सकते हैं। अदरवाइज हम इनको काउंटेबल में नहीं ला सकते। ये रूल सेकंड क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 3 देखें। कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि जिनके प्लूरल नहीं होते, वो खुद ही अपने प्लूरल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? खुद ही अपने प्लूरल होते हैं। जैसे पुअर है, ये और सेंस में आगे बताता हूं इसका। फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद सीनरी है, सीनरी के बाद शीप है, कैटल है, फिश, हेयर और पोएट्री। पोएट्री पहले वाले में नहीं आना था, यहां आना था पोएट्री। ठीक है, अब यहां कुछ एग्जाम्पल देखें। ये ऐसे नाउन हैं कि जिनका प्लूरल नहीं होता। उनमें से कौन कौन से नाउन हैं? उनमें से ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है और ये नाउन है। ठीक है, इनके प्लूरल नहीं होते। अब ये जो वर्ड है ना, ये इट सेल्फ प्लूरल है। क्या है? इट सेल्फ प्लूरल है। इनके बाद हमेशा, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब क्या है? प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल, यानी कि वर्ब आपका प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब। अभी आगे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल।
ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं, सीनरीज हम नहीं कर सकते, हम सीनरीज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे उर्दू में तो मंजर और मनाजिर होते हैं, मंजिर और मनाजिर। तो ये जो मंजिर है कश्मीर का वो ब्यूटीफुल है, इंग्लिश में सीनरी ही होता है, बस सीनरीज कोई नहीं वर्ड होता। जैसे जुमला इसने लिखवाया, हिज पोएट्रीज हिज पोएट्री या पोएट्रीज, हिज पोएट्री, क्योंकि पोएट्री का कोई प्लूरल नहीं होता। अगर आपने पोएट्री का प्लूरल करना है तो यू हैव टू गो फॉर द वर्ड पोएम्स, हिज पोएम्स, फिर यहां आर आएगा, या हिज पोएट्री इज कैप्टिवेटिंग, या हिज पोएम, फिर आगे साथ इसके क्या आएगा, इसके साथ आगे आर आएगा। ये क्या है आपका, फिश की दो सिस्टम है फिश के, ये फिश भी यूज होता है और फिशेस भी यूज होता है। जब फिश यूज होगा तो तब यूज होगा जब हम मछली की एक ही किस्म की बात कर रहे होंगे, जैसे राहू है, ठीक है, व्हेल मछली की किस्म है, मतलब एक ही किस्म की। लेकिन जब हम समुंदर की या दरिया की सारी इकसाम की मछलियों की बात कर रहे होंगे तब साथ फिशेज कर देते हैं। तो ये फिश और फिश में डिफरेंस है, आर दोनों के साथ ही आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, ठीक है, आर आएगा या हैव आएगा दोनों के साथ, ठीक है। जैसे फिशेज हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज टू ब्रीथ इन वाटर, फिशेज या फिश हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज, लेकिन आएगा दोनों के साथ हैव ही, दोनों की ये भी आपको फर्क। इसके साथ हमेशा आर आएगा, इसके साथ डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, इज आएगा या आर आएगा। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं ये हमेशा प्लूरल ही होंगे, क्या होंगे, हमेशा प्लूरल होंगे। जैसे ट्राउजर्स, गैलोज, स्पेक्टेकल्स, टंग्स, उसके बाद है ब्रोस। अब ये वो नाउन हैं जो हमेशा अपने पास प्लूरल ही आएंगे, एस के साथ ही आएंगे, और अपने बाद वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। जैसे द ट्राउजर, ये टी है, द ट्राउजर आर है या इज है, द ट्राउजर्स, आपके बाद आगे क्या आएगा, द ट्राउजर्स आर वेरी शॉर्ट, द स्पेक्टेकल्स इज है या आर है, द स्पेक्टेकल्स आर ऑन द टेबल। ये आपका रूल नंबर 4 है। ये वर्ब्स नाउन्स हैं जो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल नहीं आएंगे, कभी सिंगुलर नहीं आएंगे।